फाइटॉन एक जनरेटिव एआई मॉडल है जहां आपको बस आपकी कुछ सेल्फीज अपलोड करने होते हैं और फिर एआई खुद आपको प्रोफेशनल फोटोज जनरेट करके देता है। मानो अपने स्टूडियो में जाकर किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से फोटोज क्लिक करवाए हो, और वो भी सिर्फ $17 यानी कुछ 1400 रुपए में। यानी जहाँ बताया है कि एआई कैसे हमारे जॉब्स खा लेगा। ये ऐसे पूछने जैसा है कि क्या गाड़ियां आने पर बैलगाड़ी चलाने वाले जॉबलेस हो गए? ऑफ कोर्स वो लोग जॉबलेस हो गए जिन्होंने बैलगाड़ी छोड़कर गाड़ी चलाना नहीं सीखा। जॉब्स रिप्लेस हो गए और वो जॉब्स करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स रिप्लेस हो। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने 1 लाख पुराने जॉब्स डिस्ट्रॉय किए तो 1 लाख नए जॉब्स इन्वेंट भी किए। लेकिन एआई का डेंजर सिर्फ जॉब रिप्लेसमेंट नहीं है। चलिए चैप्टर 3 रूल्स फॉर एआई। इलॉन मस्क एआई को डेंजरस कहते हैं। इसके रीजंस क्या हैं? 1, एआई बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है। 2, जो लोग एआई डेवलप कर रहे हैं उन्हें भी एआई के लिमिटेशंस पता नहीं है। 3, एक पॉइंट के बाद एआई ह्यूमन से स्मार्ट होने ही वाला है। 4, द पैराडॉक्स। यूजुअली जब एआई की बात होती है तो इंटरनेट पर 2 ग्रुप्स बन जाते हैं। एक ग्रुप होता है जो एआई की पॉसिबिलिटीज पर फोकस करता है, एक्साइटिंग फ्यूचर पर फोकस करता है, और दूसरा ग्रुप डेंजर्स पर फोकस करता है। सच फ्यूचर में 2 तरह के लोग होने वाले हैं। एक वो लोग जिन्हें एआई का नॉलेज है, और दूसरे वो लोग जो डिनायल में जी रहे, जो इस बात को देखकर अनदेखा कर रहे हैं कि जिस बात के वो लाखों करोड़ों चार्ज करते हैं वो बात एआई कुछ सेकंड्स में कर सकता है। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में कौन ज्यादा रेलेवेंट होगा? वो जो नई टेक्नोलॉजी को अपनाएगा या फिर वो जो बदलते हुए सच को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा? आंसर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एआई एक टूल है जिसमें कई देशों ने एक हेड स्टार्ट पाई। भारत के यूथ को भी कमर कसकर फ्यूचर के लिए रेडी होने की जरूरत है, और यही इंपॉर्टेंट बात। एआई पैरालीगल्स, पर्सनल असिस्टेंट, ट्रांसलेटर्स, कॉल सेंटर एम्प्लॉइज जैसे लो लेवल नौकरियों को ऑलरेडी खा रहा है, और कल और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क्स, एनालिस्ट, रिसर्चर्स, ट्रेडर्स की नौकरी भी ले लेगा। और मशीन्स और इंसानों के बीच में एक ही बेसिक डिफरेंस रह गया था, और वो था कॉग्निशन, सोचने और समझने की शक्ति। और इस डिफरेंस को भी अब मिटा रहा है एआई। मतलब कि अब इनपुट के बिना भी एक कंप्यूटर खुद सोच सकता है, अपने आसपास के इंवायरमेंट से इंफॉर्मेशन उठा सकता है और फिर अपने आप अवेयर हो सकता है। मशीन एआई का फ्यूचर जिस पे अभी काम चल रहा है, ये एआई खुद से सोच सकता है, एनालाइज कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है, ट्रू इमोशन को पकड़ सकता है। भाषा में जॉब्स तो जाएंगी स्पेसिफिकली जिसमें रेपिटिशन वर्क है, जैसे कस्टमर सर्विस एजेंट्स हो गया, ये जो 1 दबाइए 2 दबाइए, ये जो क्रेडिट कार्ड ले लीजिए जो आपको परेशान कर रही है, ये सारे काम अब एआई करेगी। क्रेडिट कार्ड सेल से लेकर कंप्यूटर सपोर्ट तक एआई ही एक वर्चुअल बॉट बन के लोगों से बात करेगी। उसके बाद आता है अकाउंटेंसी, ग्राफिक डिजाइनिंग, मार्केट रिसर्च जैसी कई इंडस्ट्रीज जहां एआई की वजह से जॉब लॉसेस पक्का है, ये बात समझ लो। ये जो टेक कंपनी, वैसे ही डीप फेक्स और एआई फ्रॉड से बचने के लिए भी एक पूरी नई इंडस्ट्री बनेगी, और उसके लिए जरूरत होगी एमएल इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, डेटा आर्किटेक्ट्स एंड डेवऑप इंजीनियर। अगर आप सिर्फ ये 5 कैटेगरीज भी ले लेते हो तब भी ये इंडिया की 75% एआई जॉब ओपनिंग्स बन जाती हैं। और अगर आप सिर्फ एमएल इंजीनियर और डेटा इंजीनियर की बात करो तो ये 50% ऑफ जॉब ओपनिंग सिर्फ ये 2 क्रिटिकल रोल्स ही ले लेती हैं। लेकिन ऐसे हम चाहें तो इस एआई की लड़ाई में हम आगे हो सकते हैं एज अ कंट्री, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने आप को इवॉल्व करना होगा। बात शायद सही है, एआई आपकी नौकरी खाए या ना खाए, लेकिन एआई जानने वाला जरूर आपकी नौकरी खा जाएगा। एआई का एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोग को तो पता ही होगा। एक समय था जब एक डीमैट अकाउंट खोलने के लिए 50 से भी ज्यादा सिग्नेचर्स लगते थे। हाँ, और उसको खोलने के बाद भी क्या, अरे भैया फिर कौन सा स्टॉक लेना है, एडवाइजर, लिंक्स, आर्टिकल्स, ब्रोकर रिकमेंडेशन, पता नहीं क्या क्या लगता था। और हर ब्रोकर के पास भर भर के रिकमेंडेशन टीम और रिसर्चर्स बैठे रहते थे। आज का डेट देख लो, 5 मिनट में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाता है, और 5 मिनट में आप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के एल्गोरिथम को सेट कर सकते हो, और वो खुद ब खुद ट्रेडिंग करेगा और आपके लिए पैसा कमाने की कोशिश करेगा। स्टॉक मार्केट में आज के डेट में, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं, आज के डेट में 50% से ज्यादा ट्रेड एल्गो ट्रेडिंग के मदद से होता है। सिर्फ एक मशीन जो अपने आप एडवाइजरी भी देखती है, रिसर्च भी देखती है, सिग्नल्स भी उठाती है, रिकमेंडेशन भी देती है, एग्जीक्यूशन भी करती है, सेल भी करती है, परचेज भी, सब कुछ अपने आप ही कर लेती है। सोचिए कितने सारे जॉब्स हट गए इस सबके अंदर अंदर। तो और ये सिर्फ स्टार्टिंग है अभी। चिंता की बात यह है कि एआई के बारे में हमें उतनी तैयारी नहीं दिख रही है हमें, जितनी हमें कर लेनी चाहिए थी। उतना डर नहीं दिख रहा है। हमारे पास दुनिया की लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम तो है, लेकिन एआई के फील्ड में हमने कोई खास ग्लोबल प्रेजेंस तो नहीं दिखाई है।